subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थर्मोरेगुलेशन ऑफ एनिमल्स में सेकंड कैटेगरी और बी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। फर्स्ट कैटेगरी में हमने देखा कि एज पर चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर किस तरह से हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू ग्रुप्स, जिसमें हमने किलोथर्म्स और होमियोथर्म्स देखा। बट एट द एंड हमने डिस्कस किया कि उन दोनों ही क्लासिफिकेशन में जितने भी एनिमल्स हैं उनको कैटेगराइज करने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म वेरिएशन शो कर रहे थे जिस ग्रुप में उनको कैटेगराइज किया जा रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो उसके लिहाज से फिर एक नई क्लास इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि कैटेगरी ए से ज़्यादा वैलिड थी, और इसमें हम एनिमल की बॉडी में जो सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है उसकी बेसिस पे उनको कैटेगराइज करते हैं। इस क्लासिफिकेशन में जो मुख्तलिफ किस्म की डिफिकल्टीज अराइज हुई विद इन द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, उनको भी काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया। इसमें मेनली 3 कैटेगरीज हैं जिसमें एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेटेरोथर्म्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंडोथर्म्स की। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, एंडो का मतलब होता है विद इन या अंदरूनी तौर पे। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर विद इन देयर ओन बॉडी मुख्तलिफ प्रोसेसेस की मदद से मेंटेन कर पाते हैं। और हम जानते हैं कि हीट प्रोडक्शन बॉडी के अंदर मेनली जिन प्रोसेस की मदद से होती है उन्हें हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। यानी कि एंडोथर्म्स में वो एनिमल्स शामिल होंगे जो अपना बॉडी का खुद का टेम्परेचर या खुद की हीट जनरेट कर सकते हैं थ्रू हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में मेनली एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और वो किस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं इसके बारे में ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। इनमें एंडोथर्म्स में अब अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसमें बर्ड्स, कुछ फिश जो कि प्रॉब्लम जनरेट करी थी जब हमने फर्स्ट कैटेगरी स्टडी की थी, कुछ इंसेक्ट्स और साथ में मैमल्स शामिल हैं। दूसरी कैटेगरी है एक्टोथर्म्स की। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके अंदर जो सोर्स ऑफ बॉडी हीट है वो विद इन द बॉडी के अलावा ज्यादा उसका इन्हिसार बैरूनी दर्जा हरारत पे होगा। यानी कि ये लो लेवल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस तो करते हैं विद इन द बॉडी, लेकिन ज्यादातर ये अपने सराउंडिंग से हीट को अब्सॉर्ब करते हुए अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पाते हैं। इनमें हमारे पास ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस और साथ में रेप्टाइल्स शामिल हैं। थर्ड कैटेगरी है हेटेरोथर्म्स की। अब हेटेरो का मतलब होता है मुख्तलिफ। अब इसमें कौन से एनिमल्स शामिल हैं? इनमें ऐसे एनिमल्स शामिल हैं जिनमें काफी ज्यादा वेरिएशन पाई जा रही है इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ हीट प्रोडक्शन, और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते विद इन अ नैरो रेंज। इनमें हमारे पास बैट्स और हमिंग बर्ड्स शामिल हैं। अब इन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल या फिजिकल और केमिकल एडाप्टेशंस इख्तियार करते हुए अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रख पा रहे हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अब हेल्प लेनी पड़ती है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो इनमें कौन कौन सी वो एडाप्टेशंस है, या जो अपने बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन नहीं रख पा रहे तो वो किस तरह से हीट प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखने के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो देखते हैं कि वो कौन कौन सी एडाप्टेशंस हैं इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। इन एडाप्टेशंस में फिजियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल एडाप्टेशंस शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं या स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस हैं एनिमल्स के अंदर जो इनको एनवायरनमेंट के साथ हीट की या टेम्परेचर की रेगुलेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल फैटी लेयर की। हमने जब फर्स्ट ईयर में फैटी एसिड्स के बारे में या लिपिड्स के बारे में पढ़ा था तो उनकी जो खुसूसियात हैं उनमें ये शामिल था कि ये हीट की इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं।
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के पोलर बेयर्स वगैरह, तो उनकी बॉडी में जो उनकी एक्सटर्नल लेयर है, स्किन की जो लेयर है, बिल्कुल इसके नीचे एक फैटी एसिड की थिक लेयर मौजूद होती है, लिपिड्स की थिक लेयर मौजूद होती है। ये लेयर उनको एक्सटर्नल कूल एनवायरनमेंट से बचने के लिए हीट की इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से वो अपने बॉडी के अंदर जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन रख सकते हैं और अपनी जो बॉडी हीट है उसको कंजर्व कर सकते हैं। इस तरह से वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन की बात करें तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। फैटी लेयर की प्रेजेंस तो हो गई, हीट की इंसुलेशन बहुत ठंडे इलाकों में। अगर हम गर्म इलाकों में या ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें किस तरह से एवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि अगर आप ह्यूमन बींग्स की एग्जाम्पल ले लें तो आप जानते हैं कि गर्मियों में आपने देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। बेसिकली हम जानते हैं कि ये एवेपोरेशन जो है ये पानी की खुसूसियात में शामिल है कि जो भी पानी एवेपोरेट होता है, जितने मॉलिक्यूल्स, वो रिमेनिंग जो बॉडी है, जो रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म है, जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो मौजूद है, उससे एक तो टेम्परेचर लेके वो एवेपोरेट हो रहा है, हाई स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, और जो रिमेनिंग वहाँ पे एनवायरनमेंट है उसको ठंडा करता जाता है। तो एवेपोरेशन होती है बेसिकली इन स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, एक्सेसिव वाटर रिमूव होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ यहाँ पे थर्मो रेगुलेशन भी हो रही होती है, क्योंकि एवेपोरेट होने वाला पानी पीछे रह जाने वाले पानी का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से मेंटेन करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है, और हाई टेम्परेचर या स्क्रोचिंग हीट में भी हम अपना बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सी है उसको मेंटेन रख पाते हैं। इसके अलावा लंग्स विच आर मॉडिफाइड फॉर पैंटिंग। आपने अक्सर डॉग्स वगैरह को देखा होगा कि वो जुबान बाहर निकाली होती है, जिससे पानी के कतरे रिस रहे होते हैं और वो बहुत तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। बेसिकली इनके लंग्स मॉडिफाई होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमन बींग्स की तरह या दूसरे लोगों की तरह स्वेट ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, तो इनके लंग्स मॉडिफाई होते हैं, जिसमें जो इनका माउथ कैविटी है, जिसमें इनकी लंग और पैलेट वगैरह शामिल है। हम जानते हैं कि वो मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्चर होता है। तो ये क्या करते हैं, मॉइस्ट सरफेस के थ्रू वेंटिलेशन को, यानी कि कुशादा कर दिया जाता है सरफेस को, और हवा का ज्यादा एक्सचेंज होता है। तो इस वेंटिलेशन के प्रोसेस के थ्रू इनके लंग्स की जो हॉट एयर है वो एक्सटर्नल कूल एयर से इन कांटेक्ट होती है, और इस तरह से ये एवेपोरेटिव कूलिंग कर पाते हैं अपने माउथ या उस मॉइस्टन जो ओरल कैविटी है उसकी सरफेस के थ्रू। तो इस तरह इनके लंग्स पैंटिंग के लिए मॉडिफाई होते हैं, और ये हीट लॉस करके अपने बॉडी का टेम्परेचर, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अगर गर्मी वगैरह है तो वो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। बिलखसूस अगर ये कहीं से भाग दौड़ करके आए या खेल के आए, जैसे या वॉक करके आए आपके साथ, तो उसके बाद अक्सर जब ये थक जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पैंटिंग करते हैं। वेंटिलेशन इनकी ओरल कैविटी से हो रही होती है, क्योंकि जब ये वर्कआउट करते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन्हांस होता है, हीट की प्रोडक्शन होती है, तो उस एक्सेसिव हीट को वो इस तरह से लूज करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस में। इसमें अगर हम ब्लड के हवाले से बात करें तो जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो है टू द स्किन, दैट इज अ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन। इसका मकसद क्या है, अब ये जो ब्लड फ्लो है ये क्या करता है, बेसिकली ये वार्मथ इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो डिसिपेटेड हीट है या जो हीट लॉस है इन सम कोल्ड एनवायरनमेंट, तो उसको इकोनोमाइज भी किया जा सकता है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आप नॉर्दर्न एरियाज वगैरह में जाएं तो वहाँ के लोगों की स्किन या फेस, ये जो चीक्स एरिया है, नोज है, ये बहुत ज्यादा रेड होती है, बड़े पिंकिश से उनके कॉम्प्लेक्शन होते हैं। उसकी वजह यही है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत कम होता है, और बॉडी के अंदर फिर जो उनकी ब्लड सर्कुलेशन है
एक तो वो नॉर्दर्न एरियाज में हायर एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, सतह समंदर से काफी ऊपर रह रहे हैं। एक तो जितना हम सतह समंदर से ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो हमारी जो लेयर है, थिन लेयर ऑफ स्किन, यहाँ पे कैपिलरीज मौजूद होती हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और ज्यादा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है और ज्यादा आप गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर सकते हैं उस कम दबाव वाले जगह में। इसके साथ साथ ये जो ब्लड का फ्लो है हमारे सुपरफिशियल स्किन के साथ, ये भी अलाउ कर रहा होता है टेम्परेचर की रेगुलेशन में, जिसकी वजह से जो हीट लॉस हो रहा है, बाहर ठंड है और जिस्म का टेम्परेचर हरारत ज्यादा है, तो उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ मसल्स की एक्टिवेशन है फॉर प्लूमेज फ्लफिंग। आपने अक्सर देखा होगा बर्ड्स वगैरह जब वो फड़फड़ाते हैं और ठंड होती है तो उनका जिस्म बिल्कुल फूल जाता है। अब ये जो फ्लफीनेस होती है ये बेसिकली क्या कर रही होती है, ये अपने अंदर एयर ट्रैप कर लेते हैं अपने विंग्स के दरमियान में। अब वो जो ट्रैप्ड एयर है वो इनके बॉडी टेम्परेचर से जैसे ही इन कांटेक्ट आती है तो वो गर्म हो जाती है। अब ये इस वार्म एयर को अपने उस प्लूमेज के अंदर, उस फ्लफी प्लूमेज के अंदर ट्रैप कर लेते हैं और एक्सटर्नल जितना भी कूल एनवायरनमेंट है उसके अगेंस्ट ये अपना बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के काबिल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स की, तो वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एवेपोरेटिव कूलिंग से हम जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं और हीट लॉस को प्रमोट करते हैं। बिहेवियरल अडेप्टेशन में हम देखें तो कुछ एनिमल्स का बिहेवियर इस किस्म का होता है कि वो अपने बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो कम या ज्यादा दर्जा हरारत वाली जगह हैं उनसे मूव करके किसी दूसरी ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर निस्बतन वो रेगुलेट करने के काबिल हो। जैसे हम अगर स्क्विरल्स की बात करें तो वो मिड डे, क्योंकि हम जानते हैं जब राउंड 12 o'clock इट्स नून टाइम तो बहुत ज्यादा सूरज की तपश महसूस होती है, तो ये बरोज में चले जाते हैं और क्या करते हैं, जो स्क्रोचिंग हीट है, बहुत ज्यादा दर्जा हरारत बढ़ गया है, उससे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हीट लॉस को। इसी तरह लिजर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो सन में बास्क करती हैं, यानी कि वो अपने आप को एक राइट एंगल पे इस तरह से अपनी गर्दन को थोड़ा सा उठा के बॉडी को और सनलाइट में वो सन बाथ की तरह ही आप कह लें सन बाथ ले रही होती हैं, जिससे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट गेन करती हैं अपनी बॉडी के अंदर और वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती हैं, क्योंकि ये एक्टोथर्म्स होते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करके भी हीट एनर्जी को कंट्रोल करते हैं या अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी लिजर्ड्स की एग्जांपल ली कि जब वो सन बाथ कर रही होती हैं या सन के अंदर दे आर बास्किंग इन सन, तो वो बिल्कुल जो भी हॉट सरफेस है, जैसे अगर हम कोई पत्थर वगैरह की एग्जांपल है तो उसके ऊपर बिल्कुल यूं लाई डाउन हो जाती हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर उसको मेंटेन करना है एट अ लोअर लेवल, तो वो क्या करेंगे कि अपनी बेली को इस हॉट सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा लेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो बेली है इट इज नो मोर इन कांटेक्ट विद द हॉट सरफेस और अब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विकली इनकी बॉडी में हीट लॉस एंड हीट गेन होता है। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करके भी अपना बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। Talking about important questions related to our today's topic. लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया। शॉर्ट क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, जिनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एक्टोथर्म्स, गिव 2 एग्जांपल्स, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स की डेफिनेशन अभी जो डिफ्रेंसिएशन है इसमें भी क्लियर हो जाएगी। एंडोथर्म्स में पहले आप लिखेंगे द एनिमल्स विच जनरेट देयर ओन बॉडी हीट एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड एंडोथर्म्स। दीज इंक्लूड सम फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स एंड फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो ये हमारी एग्जाम्पल्स हो गई। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप एक्टोथर्म्स के साथ और साथ साथ हमारा जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी आंसर क्लियर हो जाएगा। द एनिमल्स विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल
exchange it with the environment and absorb heat from the environment as required are called ectotherms. इसमें एग्जाम्पल के लिए आप लिख देंगे मोस्ट ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्म्स. इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं. पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोथर्म. तो हम जानते हैं मैन इज अ मैमल और ये एंडोथर्म है. इसके अलावा फ्रॉग एंड स्नेक दोनों ही एक्टोथर्म्स हैं. तो ऑप्शन हमारे पास रह जाती है बैट की. बैट्स, सेकंड क्वेश्चन है बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड. तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं हेट्रोथर्म बैट की. तो बैट और उसके साथ जो हमिंग बर्ड है ये हेट्रोथर्म्स है, क्योंकि ये अपने बॉडी का टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पाते. थर्ड क्वेश्चन है विच इज स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स फॉर थर्मोरेगुलेशन. तो आज जो हमने रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट में एडाप्टेशंस पढ़ी, उसमें सबसे पहला वाला स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन था और उसका फर्स्ट पॉइंट था कि जो एनिमल्स हैं वो लॉन्ग टर्म चेंज है, जिसे हम पीलेज कहते हैं. ये बेसिकली सबडर्मल फैटी एसिड या फैटी एसिड कह लें या फैटी लेयर कह लें फॉर इंसुलेशन, और ये हीट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी होती है एज पर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो इसमें हमारा आंसर होगा जी पीलेज, यानी कि ऑप्शन ए. ये तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है. आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और साथ ही हमने इस आर्टिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए और उनको किस तरह से आंसर करना है वो भी देख लिया. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी इंकरेजमेंट हो सके और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.